नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वॉर। अब इसको शीत युद्ध क्यों कहा जाता है? एक शब्द है वैचारिक युद्ध, कि यह दो महाशक्तियों के बीच का वैचारिक एक स्थिति था और उसी स्थिति को हम शीत युद्ध की रूप में देखते हैं। यानी कि देर सवेरे ऐसे लग रहा था कि आज नहीं कल युद्ध होने वाला है, एक विचार उत्पन्न हुई, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। यानी कि एक ऐसा युद्ध जो होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। अब इसकी शुरुआत देखते हैं। 1945 से आरंभ होता है और 1991 को खत्म होता है। 1945 को ही आरंभ क्यों होता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति विश्व पे उभरे। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन संघ, यानी कि हम इसी को देखते हैं रूस। दो महाशक्ति उभरे और ये दो महाशक्तियों का दायित्व था कि हम विश्व का प्रतिनिधित्व करें। अब सही बात है कि दो महाशक्ति बनी कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका, एक सोवियत यूनियन संघ यानी कि रूस, दो महाशक्ति। तो इनका यही था कि हम विश्व का क्या करें? प्रतिनिधित्व करें। अब विश्व का प्रतिनिधित्व दोनों तो कर सकते थे, युद्ध की हुआ तो युद्ध की अगर हम देखें परिस्थिति तो इनकी विचारधाराओं पे है। जहां अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था। अमेरिका किसका समर्थन करता था? पूंजीवाद। तो वहां रूस जो समर्थन करता था साम्यवाद, कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद समर्थन करते थे। और यही दोनों के आपस की विचारधाराओं का हम परिणाम देखते हैं शीत युद्ध के तौर पे। तो उस समय अधिकांश जो गुलाम देश थे वो आजाद हुए। 1945 के बाद ही हम देखें तो अधिकांश गुलाम देश आजाद हुए। तो उनका झुकाव कहाँ था? तो हम देखते हैं भारत एक महत्वपूर्ण है ना, भारत। तो भारत का झुकाव कहाँ होना चाहिए? पूंजीवाद पे या साम्यवाद पे? तो इसीलिए भारत के उस समय के तत्कालीन नेता नेहरू जी ने यह कहा कि ना हम तो पूंजीवाद के गुट में रहेंगे ना हम साम्यवाद के गुट में रहेंगे, हम क्या करेंगे? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष यानी कि हम इस गुट पे नहीं रहेंगे ना इस गुट पे नहीं रहेंगे। अब गुट निरपेक्ष का मतलब देखते हैं कि एक पिता के दो बच्चे हैं। अब कभी पिता क्या करेगा? एक बच्चे का तरफदारी अगर हर हमेशा करेगा तो दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए कभी एक बच्चे का क्या करेगा? पक्ष लेगा, तो कभी उस बच्चे का पक्ष लेगा। यहाँ पे बैलेंस रहेगा। तो नेहरू जी ने वही कहा कि हम तो पूंजीवाद का भी उपयोग करेंगे समय पड़ने पर और समय पड़ने पर साम्यवाद का प्रयोग भी करेंगे। और यही गुट निरपेक्षता अगर हम आज देखें तो महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं पूंजीवाद और साम्यवाद की आपस की लड़ाई है विश्व का प्रतिनिधित्व करने को। इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। 1991 में यह युद्ध खत्म हुआ जब सोवियत यूनियन संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया और रूस सामने आया। और उस समय भारत कौन सी चीजों से गुजर रहा था? तो आर्थिक संकट से। फिर आर्थिक संकट से कौन गुजर रहा था? भारत में है LPG क्रांति, ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक बड़ा क्रांति है। और वही क्रांति भारत की जो आगे की नींव रखी। और इस प्रकार विश्व का डोमिनेट किसने किया? अंत में हम देखें तो
पूंजीवाद, यानी कि अमेरिका ने विश्व का दायित्व किया। और यहीं से हम देखते हैं कि अमेरिका का जो शक्ति है वह बढ़ते चला गया। और आज जो अमेरिका है उसका परिणाम स्वरूप हम देखें तो वही है शीत युद्ध में इसकी विजय हुई। भारत भी उस समय 1991 LPG। अब LPG क्या है? तो L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, फिर P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब उदारीकरण को हम देखते हैं तो भारत में पहली बार बोला गया कि विश्व के जो भी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, वो भारत आ जाए और भारत में क्या करें, अपना उद्योग लगाए, हम उनको समर्थन देंगे। उससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अब आएगा यहाँ पे फैक्ट्री लगाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पैसा भी आएगा। फिर प्राइवेटाइजेशन, कि कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट किया गया है क्योंकि प्राइवेट में काम जल्दी होता है। जैसे कि गांव में हम देखें कि जब सरकारी काम होता है तो वही एक दिन का काम 2 दिन में होता है, और अगर प्राइवेट वही काम को करे तो 1 दिन में कर दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, की विश्व एक बाजार के तौर पे। आज विश्व का हम कोई भी प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगाते हैं तो कहीं ना कहीं विश्व के अन्य कोने से हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं ना, वही ग्लोबलाइजेशन है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध हम देखते हैं।